आज पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसकी विशेषताएं क्या है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप। तो प्रारंभ में आपको सभी महाद्वीपों के क्रम बताए थे, लेकिन फिर एक बार देख लेना कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप है, वो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। लेकिन इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। कि द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। द्वीपीय महाद्वीप इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चारों ओर से महासागरीय जल से घिरा हुआ है और आकार में ये छोटा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसके 1/3 भाग पर लगभग क्या रहता है? मरुस्थल। क्योंकि इसका जो मरुस्थलीय भाग है, ये इसका पश्चिमी भाग है, वो संपूर्ण मरुस्थलीय भाग आएगा। उसको आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से यहाँ पर मरुस्थलीय भाग है, ये पश्चिमी भाग ही यहाँ का मरुस्थलीय क्यों है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है कि प्यासी भूमि के देश के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। और इसे किस नाम से जाना जाता है? ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप। देखो, ओशिनिया महाद्वीप इसे क्यों कहा जाता है? जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, ये तस्मानिया, किंग फर्निया, न्यूजीलैंड, ये सारे संयुक्त है। इन सब को मिलाकर इनके पास में स्थित छोटे छोटे जो द्वीप हैं, उन द्वीपों को मिलाकर संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे ओशिनिया कहा जाता है। प्रश्न अगर इस प्रकार से हो कि ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड एवं इनके आसपास में स्थित द्वीपों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। अब देखो, बात करें कि इसकी राजनीतिक स्थिति, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो राजनीतिक रूप से इसे कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? वो एक यहाँ पर ये भाग आता है, इसे कहा जाता है क्वींसलैंड। यह है क्वींसलैंड कि ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर जो भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है? क्वींसलैंड। राजनीतिक रूप से इनको कई भागों में विभाजित किया गया, मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो भाग आता है उसे बोला जाता है न्यू साउथ वेल्स। यह है न्यू साउथ वेल्स। ये क्वींसलैंड, ये न्यू साउथ वेल्स, और ये जो भाग है यह है विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया का ये भाग कौन सा आ गया? विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद में ये दक्षिण में आता है, इसलिए इसे कहा जाता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये इसके पश्चिम में आता है, तो इसे क्या बोल देते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी टेरिटरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो राजनीतिक रूप से मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया है? 6 भागों में। कौन सा है? क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र।
लेकिन इसके उत्तर में ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है पपुआ या फिर पापुआ, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। देखो पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात करें तो पापुआ न्यू गिनी है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो आता है ग्रीनलैंड और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। इसका ये जो आगे वाला भाग है ये कहाँ पर आ जाता है? इंडोनेशिया में। तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन यहाँ पर विस्तार आएगा प्रशांत महासागर का, इसलिए प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी कौन सा आता है? पापुआ न्यू गिनी। और प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आपको पढ़ा दिया था, वो कौन सा है? बोर्निया। तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप एवं यहाँ पर ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पापुआ न्यू गिनी के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा इन्हीं के कुछ क्षेत्र और हैं, जैसे ये है, इसे क्या कहा जाता है? यह है तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया द्वीप। तस्मानिया द्वीप के पास में यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है किंग द्वीप, और तस्मानिया के इस तरफ यहाँ पर ये जो द्वीप है इसका नाम है फर्निया द्वीप, फर्निया द्वीप। तो देखो यहाँ पर किंग द्वीप आ गया, फर्निया द्वीप आ गया, तस्मानिया द्वीप आ गया। ये सारे किसके भाग आते हैं? ऑस्ट्रेलिया के भाग हैं। और यहाँ पर ये दो द्वीप हैं, एक का नाम है उत्तरी द्वीप और ये है दक्षिणी द्वीप। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? इनको कहा जाता है न्यूजीलैंड। ये जो दोनों द्वीप हैं इनको कहा जाता है न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को राजनीतिक रूप से विभाजित किया गया। देखो कौन से क्षेत्र आए हैं? क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, फर्निया द्वीप, किंग द्वीप, तस्मानिया द्वीप, उत्तरी द्वीप, दक्षिण द्वीप, और इन दोनों द्वीपों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है? न्यूजीलैंड कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि कई बार एग्जाम में इनकी राजधानियां पूछ ली जाती हैं द्वीपों की, कि इस द्वीप की राजधानी कौन सी है। तो चलो देखो बात करते हैं इनकी राजधानियों के बारे में, कि कौन से की राजधानी कहाँ पर स्थित है। कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। और इसे क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारों ओर से एक विशाल जलराशि से घिरा होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? कि प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है। प्यासी भूमि का देश इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग इसके 1/3 भाग है वो कैसा है? मरुस्थलीय भाग है, इसलिए इसे कहा जाता है। और ओशिनिया महाद्वीप भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, फर्निया, किंग और न्यूजीलैंड इन सबको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। अब देखो बात करें इनकी राजधानियों के बारे में, तो अपने को एक ट्रिक याद रखनी है कि बीएससी, एमए, पीएचडी, ये इनकी राजधानियां याद हो जाएंगी। जैसे बी का कौन सा आएगा? ब्रिस्बेन, एस का क्या आएगा? सिडनी। नाम सुना होगा कई बार कि सिडनी टेस्ट क्रिकेट मैच, तो वो कहाँ पर खेला जाता है? सिडनी में खेला जाता है। सी का कैनबरा, एम का मेलबर्न, ए का एडिलेड,
पी का पर्थ, पर्थ में भी क्रिकेट के मैच खेले जाते हैं, पर्थ। एच का कुछ नहीं है, और डी का डार्विन। देखो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो इनकी क्या है, राजधानियां हैं। अब इनकी राजधानियों में अपने को याद रखना है बीएससी, एमए, पीएचडी। तो बी कौन सा आएगा, ब्रिस्बेन। देखो ब्रिस्बेन है वो किसकी राजधानी है, कहाँ पर स्थित है, ब्रिस्बेन है वो क्वींसलैंड की राजधानी है। यहाँ पर स्थित आता है एक शहर है, उस शहर को किस नाम से जाना जाता है, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कि ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है, क्वींसलैंड की राजधानी है। तो क्वींसलैंड की राजधानी कौन सी आ गई, ब्रिस्बेन। उसके बाद है न्यू साउथ वेल्स, तो ये यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स है, इसकी राजधानी आती है कौन सी है, ये सिडनी। ये यहाँ पर है सिडनी, कौन से आ गई, सिडनी। उसके बाद ये तो इन क्षेत्रों की राजधानी है, लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, कैनबरा। और वो कैनबरा कहाँ पर आती है, न्यू साउथ वेल्स में स्थित है, यहाँ पर आती है कैनबरा। कैनबरा ये है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी, कैनबरा। इन संपूर्ण जो क्षेत्र है इनकी राजधानी कौन सी आ गई, कैनबरा। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहाँ पर आती है, सिडनी में आती है। और विक्टोरिया है, विक्टोरिया की राजधानी कौन सी आती है, मेलबर्न। कौन सी है, मेलबर्न। यह है मेलबर्न। उसके बाद है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहां पर आती है एडिलेड। एडिलेड। उसके बाद में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहां पर आती है जिसका नाम है पर्थ। यह है पर्थ। कि दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, पर्थ। और उत्तरी क्षेत्र की राजधानी यह आती है यहाँ पर जिसका नाम है डार्विन। ये यहाँ पर है जिसका नाम क्या आता है, डार्विन। डार्विन। ये इन प्रमुख क्षेत्रों की राजधानियां हैं। जो अंदर वाले प्रमुख क्षेत्र हैं इनकी राजधानियां आती हैं, जैसे क्वींसलैंड है उसकी ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, विक्टोरिया की मेलबर्न है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है, और उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी टेरिटरी की कौन सी आती है, डार्विन। लेकिन तस्मानिया की पूछी जाए तो तस्मानिया की राजधानी आती है होबार्ट। ये इसकी राजधानी है होबार्ट। और जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की राजधानी है उत्तरी द्वीप के दक्षिण में यहाँ पर आती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, वेलिंगटन। वेलिंगटन। कि न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है, वेलिंगटन है। वेलिंगटन कि न्यूजीलैंड की राजधानी उत्तरी द्वीप पर आती है या दक्षिण है, उत्तरी द्वीप के दक्षिण में वेलिंगटन है शहर स्थित है जो न्यूजीलैंड की राजधानी है और विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी माना जाता है। कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी किसको माना जाता है, वेलिंगटन को माना जाता है। और ये वेलिंगटन किसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी है। इस प्रकार से इसे राजनीतिक रूप से विभाजित किया गया है। तो अगर इनकी राजधानियां याद रखो तो बीएससी एमए पीएचडी को याद इस क्रम में रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। बी का क्या गया, ब्रिस्बेन। एस का क्या गया, सिडनी। सी का क्या है, कैनबरा। एम का मेलबर्न। ए का एडिलेड। पी का पर्थ और डी का डार्विन। मतलब इस क्रम में ये याद हो जाएगा बीएससी एमए पीएचडी। तो ये हैं यहाँ की प्रमुख राजधानियाँ। आगे बात करते हैं इनमें इनकी प्रमुख भौगोलिक स्थिति के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है,
इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो देखो, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या क्या स्थित है। इसके यहाँ पर ये जो भाग है पश्चिम वाला, इस भाग में यहाँ पर एक महासागर का विस्तार आता है, और वो महासागर कौन सा आता है यहाँ पर? हिंद महासागर। ये जो संपूर्ण जलीय राशि है, ये कौन से महासागर की है? हिंद महासागर कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो इसके पश्चिमी यहाँ पर आता है हिंद महासागर। फिर यहाँ से आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर ये एक खाड़ीनुमा भाग आ जाता है, और यहाँ पर एक खाड़ी आती है। उस खाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में यहाँ पर एक खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम है स्पेंसर की खाड़ी। ये यहाँ पर खाड़ी है, इसका नाम है स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी है। इसके आगे यहाँ पर एक सागर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है? तस्मानिया। तो यहाँ पर जो खाड़ी आएगी, उस खाड़ी का नाम भी क्या आएगा? तस्मानिया। यहाँ पर जो सागर है उसका नाम है तस्मानिया सागर। ये कौन सा है? तस्मानिया सागर। ये तस्मानिया सागर है। ये यहाँ पर इसका विस्तार न्यूजीलैंड के इन द्वीपों तक है। ये जो न्यूजीलैंड है, इन न्यूजीलैंड के ये जो द्वीप हैं, इन द्वीपों तक इनका विस्तार आता है। फिर आगे यहाँ पर महासागर प्रारंभ होता है, और कौन सा महासागर आता है? प्रशांत महासागर। ये यहाँ पर इसके संपूर्ण भाग में यहाँ पर जो विस्तार आता है वो कौन से महासागर का है? प्रशांत महासागर। कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यहाँ पर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में यहाँ पर ये पपुआ न्यू गिनी आता है। आपको बताएं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है? पापुआ न्यू गिनी। ये यहाँ पर प्रशांत महासागर, इसी का भाग कौन सा आ जाता है? पापुआ न्यू गिनी। तो यहाँ पर एक खाड़ी आती है, उस खाड़ी का क्या नाम है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। कि स्पेंसर की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में आती है? दक्षिण में। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में आती है? उत्तरी भाग में। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से घिरा हुआ है। कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कौन सा है? हिंद महासागर। इसके पूर्व में कौन सा आता है? प्रशांत महासागर। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी आती है, यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी द्वीप आता है, और यहाँ पर टॉरस जल संधि आएगी। दक्षिण भाग में स्पेंसर की खाड़ी, तस्मानिया सागर और बोश जल संधि यहाँ पर स्थित है। अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जल संधियाँ। देखो, 1 नंबर जल संधि लेते हैं जिसका नाम है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तरफ लिखते हैं जोड़ती है, और दूसरी तरफ लिखते हैं अलग करती है। अब देखो, टॉरस जल संधि है, ये कहाँ पर स्थित है? तो टॉरस जल संधि है, टॉरस जल संधि यहाँ पर आती है पापुआ न्यू गिनी के पास। ये जो संपूर्ण भाग है, ये जल संधि का आता है, जो इन 2 जलीय भागों को जोड़ देती है। ये यहाँ पर एक जल संधि आई है,
कौन सी जल संधि आती है यहाँ पर? टॉरस जल संधि। तो ये जल संधि है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि जोड़ती है, किन किन को जोड़ने का कार्य करती है? यहाँ पर ये आती है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी को कौन से सागर से जोड़ेगी? प्रशांत महासागर से। तो ये जोड़ने का काम करती है कारपेंट्रिया की खाड़ी को प्रशांत महासागर से अलग करती है। तो अलग करने का कार्य किन किन को करती है? ये पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है ऑस्ट्रेलिया से। ये यहाँ की 1 नंबर जल संधि है, टॉरस जल संधि। जोड़ती है कारपेंट्रिया की खाड़ी को प्रशांत महासागर से, अलग करती है पापुआ न्यू गिनी को किससे अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। लेकिन यहाँ की जो 2 नंबर जल संधि है उसका नाम है बोस जल संधि। बोस जल संधि। जोड़ती है और अलग करती है। देखो बोस जल संधि ये यहाँ पर स्थित है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आती है। ये जो भाग है ये बोस जल संधि का है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं बोस जल संधि। बोस जल संधि। तो बोस जल संधि किन किन को जोड़ने का काम करती है? बोस जल संधि 2 जलीय भागों को जोड़ेगी, ये तस्मानिया सागर और यहाँ पर कौन सा आ गया? प्रशांत महासागर। तो ये जोड़ने का काम करती है तस्मानिया सागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से अलग करने का कार्य किसको करती है? यहाँ पर कौन सा द्वीप आएगा? प्रशांत। ये कौन सा है? तस्मानिया द्वीप। और यहाँ पर कौन सा है? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया को तस्मानिया से या ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग करती है? तस्मानिया से। तो तस्मानिया को अलग करती है किससे? ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया को अलग करने का कार्य करती है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। देखो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से 2 ही जल संधि है। 1 नंबर है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि यहाँ पर है जो कारपेंट्रिया की खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, पापुआ न्यू गिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। दूसरा यहाँ पर कौन सा आता है? यहाँ पर है बोस जल संधि। बोस जल संधि किन किन को जोड़ने का कार्य करती है? ये यहाँ पर तस्मानिया सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है किससे? तस्मानिया द्वीप से। इनके अलावा यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की कुछ जल संधियाँ और है। जैसे यहाँ पर एक जल संधि और आती है जिसका नाम है कुक जल संधि। ये यहाँ पर जो जल संधि है इस जल संधि का नाम है कुक जल संधि, लेकिन ये न्यूजीलैंड में आती है कुक जल संधि। कुक जल संधि। प्रश्न अगर इस प्रकार से हो कि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है, तो कौन सी आएगी? कुक जल संधि है, जो इन दोनों द्वीपों को क्या करती है? अलग करती है। तो ध्यान रखना, अपनी बात यहाँ तक हो गई है कि ये प्रमुख क्या है? जल संधियाँ हैं। देखो जल संधियों में सबसे पहले आपको बताइए कि यहाँ पर कौन सी है? टॉरस जल संधि, जो ऊपर मैप में लिखी हुई है, और ये जोड़ती है। तो जोड़ने का कार्य किसको करती है? कारपेंट्रिया की खाड़ी को प्रशांत महासागर से अलग करती है, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया द्वीप से। बोस जल संधि है, ये जोड़ती है तस्मानिया सागर को प्रशांत महासागर से, अलग करती है तस्मानिया द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से।
इस प्रकार से यहाँ पर इनमें विस्तार आता है कौन से जल संधियों का, और इन्हीं में एक जल संधि है कुक जल संधि, जो न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिण द्वीप दोनों को अलग करती है। अब पढ़ते हैं कि यहाँ के प्रमुख पर्वत श्रृंखला कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है, उसके बारे में देखो बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ पर उत्तर से दक्षिण तक यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, उसके पूर्वी भाग में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से। तो ऑस्ट्रेलिया की एक नंबर पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है इसकी विशेषता क्या है कि ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी आती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नाम क्या है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत है जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा पर्वत है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी आती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। जैसे विश्व की सबसे बड़ी के बारे में बात करें, आपको पढ़ाया था एंडीज पर्वतमाला, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद में 2 नंबर बताया था रॉकी कहाँ पर आता है? उत्तरी अमेरिका। 3 नंबर कौन सा आता है? हिमालय कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में। और चौथा कौन सा आ जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लेकिन इसकी जो हाईएस्ट पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट कोस्युस्को या माउंट कोस्युटको भी कहा जाता है, या माउंट कोस्युस्को भी कहा जाता है। तो इसकी जो हाईएस्ट पर्वत चोटी है, जैसे यहाँ पर आ जाती है इसकी हाईएस्ट पर्वत चोटी, माउंट कोस्युस्को कि इस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट कोस्युस्को, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो देखो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो सबसे बड़ी पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया की, विश्व की चौथी सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ये एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी दक्षिणी अमेरिका में, रॉकी दूसरी सबसे लंबी ये उत्तरी अमेरिका में, हिमालय तीसरी सबसे बड़ी जो एशिया में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्युस्को, जो कि इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है एवं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये यहाँ का मुख्य रूप से एक ही पर्वत है जिसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है।
आगे बात करते हैं कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ। तो देखो, एक तो यहाँ पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है विक्टोरिया नदी। ये यहाँ पर जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है विक्टोरिया। तो कि विक्टोरिया नदी है, विक्टोरिया नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद एक नदी यहाँ की प्रमुख नदी है जिसका नाम है मूरे डार्लिंग। देखो, कई जगह इसका नाम मरे डार्लिंग भी मिल जाएगा, लेकिन इसका सही नाम क्या है? मूरे डार्लिंग नदी। अब मूरे और डार्लिंग ये कितनी नदियाँ हैं? 2 नदियाँ हैं जो अलग अलग धाराओं से निकलकर आती हैं। चलो देखते हैं कि 2 नदियाँ हैं किस प्रकार से आती हैं कि इसका उद्गम। अगर उद्गम पूछा जाए तो पहले ये जो दोनों ही नदियाँ हैं इनका उद्गम होता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला से, और इनका जो अंत है वो अंत होता है स्पेंसर की खाड़ी। किस प्रकार से इनका उद्गम होता है, कैसे ये नदियां प्रवाहित होती हैं? देखो, यहां से एक नदी निकलकर आती है इस प्रकार से, ये जो नदी आती है इस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। तो यहाँ पर जो एक तो पहली तो जो नदी आई है इस नदी का क्या नाम है? डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी कहाँ से प्रवाहित होकर आ रही है? क्वींसलैंड से। तो क्वींसलैंड से तो ये नदी प्रवाहित होकर आई, और यहाँ से ये नदी निकलकर आती है जिसका नाम है मूरे नदी। ये यहाँ से निकलकर आती है जिसका नाम है मूरे नदी। ये दोनों आकर यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स में मिलते हैं। मिलने के बाद यहाँ से ये प्रवाहित होती है, विक्टोरिया से होती हुई यहाँ स्पेंसर की खाड़ी में आकर इसका अंत होता है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। क्या विशेषताएं इसकी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन इनके ये जो बीच का भाग है, ये जो भाग है, तो 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? दोआब। और यहाँ पर जो दोआब पाया जाता है इन दोनों नदियों के बीच में, ये है खेरीना दोआब। किस नाम से जाना जाता है? ये खेरीना दोआब, जो यहाँ पर गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इस तरफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो यहाँ से आने वाले मानसून को रोकती है, रोककर यहाँ पर वर्षा करवाती है। इसलिए ये भाग है, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ये पश्चिमी भाग है, ये मरुस्थलीय भाग है। राजस्थान में भी देखते हैं तो ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर जो वर्षा ज़्यादा हो रही है उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। जैसे राजस्थान का भी पश्चिमी भाग है, मरुस्थलीय है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या निवास कम करती है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में भी जनसंख्या क्या है? कम निवास करती है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो बड़ी नदी है उस नदी के बारे में देखो कि विशेषता क्या है कि नदी का नाम है मूरे डार्लिंग। ये नदी 2 धाराओं से निकलती है। यहाँ से क्वींसलैंड से डार्लिंग नदी निकलकर आती है, यहाँ से मूरे नदी निकलकर आती है। दोनों का ही उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से होता है। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिडनी शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सिडनी शहर कौन सी नदी के तट पर आएगा? मूरे नदी के तट पर स्थित है। दोनों धाराएं आगे आकर न्यू साउथ वेल्स में मिल जाती हैं। आगे इसका अंत कहाँ पर होता है? स्पेंसर की खाड़ी में। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी।
और सबसे लंबी नदी भी कौन सी आ गई, मुरे डार्लिंग नदी। लेकिन दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। वहाँ पर ये नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित भाग होता है। उसी प्रकार से ये भी यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित भाग है। और यहाँ पर जो दोआब है उस दोआब को किस नाम से जाना जाता है, खेरीना दोआब कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि मुरे और डार्लिंग दोनों नदियों के मध्य स्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, खेरीना। और ये यहाँ पर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नदी है एक स्वेन नदी। यहीं पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है स्वेन नदी। और स्वेन के किनारे एक शहर बसा हुआ है, ये इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, पर्थ। क्या नाम है, पर्थ। तो ये यहाँ पर आ गई है स्वेन नदी। और स्वेन के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, पर्थ। यह है स्वेन नदी। तो स्वेन के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख 3 नदियां पड़ी हैं, विक्टोरिया, मुरे डार्लिंग और कौन सा, स्वेन। नेक्स्ट यहाँ पर एक झील आती है जिसका नाम है आयर झील। आयर झील, देखो आयर झील है, ये यहाँ पर है आयर झील। कौन सी है, आयर झील। आयर झील, आयर झील की क्या विशेषता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी आती है, आयर झील है, जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु भी है। कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचा बिंदु कौन सा है, आयर झील है। तो आयर झील है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे न्यूनतम बिंदु है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। तो ये यहाँ का हुआ अपवाह तंत्र, जिनमें प्रमुख रूप से 3 नदियाँ पड़ी हैं और एक यहाँ की झील पड़ी है जिसका नाम क्या है, आयर झील। आगे पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में एक मरुस्थल है मुख्य रूप से जिसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। या देखो जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। अब ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है वो अगर भाग पूछा जाए तो कौन से में आएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर आता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इसका निर्माण क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भाग है, यहाँ पर जो मानसून आता है उसको रोकने के लिए यहाँ कोई तो पर्वत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये हिंद महासागर है, यहाँ से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ठंडी जो जल धाराएँ हैं वो चलती हैं। और ठंडी जल धाराएँ यहाँ पर आने के बाद नमी नहीं ले पाती हैं, नमी नहीं ले पाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होता है, वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होती है तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, मरुस्थल का। जैसे कई मरुस्थलों का यहाँ पर निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से कई मरुस्थलों का निर्माण होता है जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सम्पसन मरुस्थल और स्टुअर्ट मरुस्थल। ये यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल में इस प्रकार से इन मरुस्थलों का निर्माण होता है।
ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, ये जो सारे मरुस्थल हैं, इन मरुस्थलों का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में होता है। यह है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र। तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सम्पसन और स्टुअर्ट मरुस्थल है, इनका निर्माण होता है। यहाँ पर कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं कि घास के मैदान, तो घास के मैदान को आपको बताया था कि यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। कौन से घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान कौन से आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनको यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर एक आता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन भी पाया जाता है। देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में एक है ग्रेट आर्टिजन क्षेत्र। ग्रेट आर्टिजन क्षेत्र है, उसे पाताल तोड़ कुएं भी कहा जाता है। इसे उत्सृप्त कूप भी कहा जाता है। देखो ग्रेट आर्टिजन क्षेत्र है, वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे पाताल तोड़ कुएं, उत्सृप्त कुएं भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अपने आप भूमि से जो जल है वो बाहर की ओर निकलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार का क्षेत्र का निर्माण होता है। अब यहाँ से जैसे ही वर्षा होती है, वर्षा और वर्षा का जो जल है, वो वर्षा का जल यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, यहाँ से प्रवाहित होकर इस प्रकार से ऊपर की ओर वापस निकलता रहेगा। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है ग्रेट आर्टिजन क्षेत्र, पाताल तोड़ कुएं या उत्सृप्त कूप के नाम से जाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में पाए जाते हैं, उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या कहा जाता है इनको, उत्सृप्त कूप के नाम से जाना जाता है। कि उत्सृप्त कूप है, उत्सृप्त कूप के नाम से कौन से को जाना जाता है, जो ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, जहाँ पर ये अपने आप जो जल है वो बाहर निकलता है, उन्हें कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक है, वो कौन सा है, कंगारू। कौन सा है, कंगारू। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है, कंगारू कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख जो प्रतीक है वो कौन सा है, कंगारू है। इनके अलावा यहाँ पर मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। कई बार पढ़ते हैं ना कि इसे शेखावाटी की मेरिनो कहा जाता है, इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है। तो जो मेरिनो है वो मेरिनो भेड़ कहाँ पर पाली जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती हैं। किसके लिए, ऊन उत्पादन के लिए। सर्वाधिक ऊन और मांस होते हैं, उच्च कोटि की ऊन इसके यहाँ पर पाई जाती है। इन भेड़ों का पालन यहाँ पर किया जाता है। अगर प्रश्न हो कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ों का पालन कौन से देश में किया जाता है, तो भी कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ों का पालन कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो ग्रेट आर्टिजन या पाताल तोड़ कुएं, उसे उत्सृप्त कूप भी कहा जाता है। ग्रेट आर्टिजन मरुस्थल है, वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जैसे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सम्पसन, स्टुअर्ट, ये जो सारे मरुस्थल हैं ये यहाँ पर स्थित हैं। घास के मैदान है, उसे डाउन्स कहा जाता है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। मेरिनो भेड़ का पालन यहाँ पर किया जाता है, जो उच्च कोटि की ऊन प्राप्त होती है। विश्व में सर्वाधिक यहाँ पर भेड़ों का पालन किया जाता है।
आगे पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख खनिज क्षेत्र, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर एक नंबर पढ़ते हैं वाइपा। वाइपा में उत्पादन किया जाता है बॉक्साइट का, बॉक्साइट, और बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम। कि वाइपा की खान कहाँ पर आती हैं, ऑस्ट्रेलिया में आती हैं, जिनसे क्या बनाया जाता है, जिनसे किसका उत्पादन होता है, बॉक्साइट, और बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ये एल्यूमिनियम है, ये भूपृष्ठ में पाए जाने वाली सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है, कि भूपृष्ठ पर पाए जाने सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु तो कौन सी आती है, एल्यूमिनियम। जो बॉक्साइट है, इस बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार के बारे में बात करें तो ये भंडार तो कहाँ पर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इसका सर्वाधिक उत्पादन के बारे में बात करें विश्व में, तो सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ पर होता है, चीन में। कहाँ पर होता है, चीन में। देखो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यह है वाइपा की खान, वाइपा की खान। कौन सी खान है, वाइपा की खान। तो वाइपा की खान से क्या निकाला जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, और एल्यूमिनियम है, इसके सर्वाधिक भंडार तो कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, चीन में होता है। उसके बाद 2 नंबर बात करते हैं ब्रोकन हिल्स की। 2 नंबर जो खान आती है वो किसकी आती है, कौन सी है, ब्रोकन हिल्स। जो ब्रोकन हिल्स है वो कहाँ पर स्थित है, ये यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ ये खान है ब्रोकन हिल्स। और ब्रोकन हिल्स में किसका उत्पादन किया जाता है, सीसा, जस्ता व चांदी का। ब्रोकन हिल्स तय सीसा, जस्ता, चांदी, इन सब का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद में एक आती है एलिसा की खान। एलिसा की खान, जैसे ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो खान है वो कौन सी है, एलिसा। एलिसा की खान, एलिसा की खान है, यहाँ से किसका उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आती है काल गुरली, या एक है कुलगारली। यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है, स्वर्ण का, सोने का उत्पादन किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये क्षेत्र है, यहाँ पर है काल गुरली, एक यहाँ पर है कुलगारली। इन दोनों में किसका उत्पादन किया जाता है, सोना या स्वर्ण का उत्पादन किया जाता है। एक आती है कोलंबिया, और रोक हम्बोल्ट।
यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? कोयला। तो देखो ये जो दोनों खान है ये यहाँ पर हैं, यहाँ पर है कोलंबिया, कोलंबिया। फिर यहाँ पर आती है, उसका नाम है रोक हम्बोल्ट। और यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? कोयला का उत्पादन। किसका होता है? कोयले का उत्पादन। एक यहाँ पर है मेरी कैथरीन, कैथरीन और राम जंगल, राम जंगल। यहाँ पर उत्पादन होता है यूरेनियम का, यूरेनियम। देखो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, ये खनिज के क्षेत्र में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो ज़्यादा संपन्न है। कृषि के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र ज़्यादा संपन्न है। तो यहाँ पर जो खान है उसका नाम है मेरी कैथरीन, मेरी कैथरीन। और यहाँ पर है राम जंगल। यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? यूरेनियम का। अगर प्रश्न हो कि यूरेनियम है, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार विश्व में कहाँ पर है? तो भंडार तो कहाँ पर आएंगे? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाता है तो सर्वाधिक इसका उत्पादन है वो कहाँ पर किया जाता है? कनाडा में। कहाँ पर होता है? कनाडा में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज क्षेत्र, जहाँ से ऑस्ट्रेलिया में किसका दोहन किया जाता है? खनिजों का दोहन किया जाता है। तो खनिजों के प्रमुख क्षेत्रों के बाद आगे बात करेंगे। यहाँ पर स्थित जो न्यूजीलैंड है उस न्यूजीलैंड की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आगे बात करेंगे। एक बार दोबारा देखो, खनिज क्षेत्र कौन सा है? वाइपा। वाइपा में किसका उत्पादन होता है? बॉक्साइट का, जो जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। और इसके सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चीन। ब्रोकन हिल्स है, यहाँ से सीसा, जस्ता व चांदी का उत्पादन किया जाता है। एलिसा की खान है, वहाँ से पेट्रोलियम का। काल गुरली या कुलकारली है, वहाँ से स्वर्ण का। कोलंबिया या रोक हम्बोल्ट है, उससे कोयले का किया जाता है। और मेरी कैथरीन व राम जंगल है, यहाँ से यूरेनियम का किया जाता है। यूरेनियम के भंडार ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक व सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? कनाडा से होता है। अब बात करते हैं देखो न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर न्यूजीलैंड है उसे पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है, कि पूर्व के ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? न्यूजीलैंड को। दो द्वीपों में विभाजित है, एक उत्तरी द्वीप है और एक कौन सा है? दक्षिण द्वीप। दोनों को विभाजित करने वाली जलसंधि का नाम क्या है? कुक जलसंधि। यहाँ पर एक शहर है जिसका उत्तरी द्वीप है, इसके उत्तर में यहाँ पर एक शहर है, उस शहर का नाम है ओकलैंड। क्या नाम है? इस शहर का नाम है ओकलैंड, ओकलैंड। ये ओकलैंड है, ये ओकलैंड न्यूजीलैंड का जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर है। कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में ओकलैंड कौन से द्वीप पर है? उत्तरी द्वीप पर। जनसंख्या की राजधानी वेलिंगटन कौन से द्वीप पर है? उत्तरी द्वीप के दक्षिण में, और जिससे विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी भी कहा जाता है। आगे है इस न्यूजीलैंड है, इस न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी उत्तरी द्वीप में यहाँ पर प्रवाहित होती है, जिसका नाम है वांगा नुई। ये यहाँ पर है वांगा नुई। कि ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी कौन से द्वीप पर प्रवाहित होती है? उत्तरी द्वीप पर। नाम क्या है? वांगानुई। फिर आता है दक्षिण द्वीप। तो दक्षिण द्वीप है, इस दक्षिण द्वीप पे यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ये न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है,
जिसका नाम है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत तो हमने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है HP, उसका नाम है माउंट कुक। माउंट कुक जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये यहाँ पर आ गई कौन सी चोटी? कुक। तो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुक है। और यहाँ का प्रमुख पक्षी कौन सा है? कीवी है, जो उड़ नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है? उड़ नहीं सकता है। और इसलिए जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? कीवी के नाम से जाना जाता है। SSC 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उनके खिलाड़ियों को? कीवी कहा जाता है। दोबारा देखो एक बार, न्यूजीलैंड कितने भागों में विभाजित है? 2, उत्तरी द्वीप, दक्षिण द्वीप। अन्य नाम इसे पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा द्वीप ऑकलैंड उत्तरी द्वीप पर है। राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप के दक्षिण में है, जो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी वांगानुई है, जो उत्तरी द्वीप पर प्रवाहित होती है। दोनों द्वीपों को विभाजित कोक जल संधि करती है। यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला, जो कि यहाँ पर दक्षिण द्वीप पर स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कुक। और ये जो माउंट कुक है, ये इस न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है। तो ये अपना कंप्लीट होता है एक और महाद्वीप, जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया के बाद में अपना एक लास्ट महाद्वीप बचेगा, उस महाद्वीप की बात करेंगे आगे की क्लास में। ओके।